सोल्यूशन देने वाला। और जैसा कि पहले कई बार कह चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड को ओपन अप करने के लिए है, ताकि आप नई डायरेक्शन में सोच पाएँ, आपको नई तरीके से सोचने की आदत लगे। तो आपने क्या करना है कि मेरे सॉल्यूशंस देखने से पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है। जरूरी नहीं है कि उसी दिन सॉल्यूशन निकालो, क्वेश्चन को मार्क कर दो, अगले दिन फिर ट्राई कर लेना, अगले दिन फिर ट्राई कर लेना। जो भी क्वेश्चन ना निकले उसको मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे निकल जाएंगे। फिर भी ना निकले फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। और वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी सॉल्यूशंस की। Show that the line segments joining the midpoint of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। ठीक है, तो देखो हमारे सामने कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल मैं ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी। एग्जामिनर ने ये बोला है कि शो दैट लाइन सेगमेंट्स जोइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को, इनके मिड पॉइंट ले लेते हैं, इनके मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट्स जोड़ती हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काटती हैं ऐसे। ये मैंने जोड़ दिया। तो एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि भाई ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों बराबर है। मान लीजिए इनको मैं पी क्यू आर एस दे दूँ नाम, और ये हो गया अपना ओ, तो एस ओ इज इक्वल टू ओ क्यू एंड पी ओ इज इक्वल टू ओ आर। ये प्रूव करना है हमें। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा ही कुछ काम हमने पहले किया है, या इसी की कुछ स्टेप्स हमने पहले किए। तो फिलहाल तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ऐसा ट्रू नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, ठीक है, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिला दूँ तो कौन सी फिगर बनेगी, ये अपने आप में इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिला दूँ तो एक बार ये बताओ जरा मेरे को कि भाई यहाँ पर कौन सी फिगर बन रही है। तो देखो इसका एक बार नाम रख देते हैं भाई। तो अगर इसको मिड पॉइंट्स को मिला दें तो फिगर कौन सी बनेगी, यानी कि ये वाली फिगर जो है, ये जो है पी क्यू आर एस, ये कौन सी फिगर है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। अगर मैं इसी को मिलाता हूँ तो आप देखिएगा ट्रायंगल एडीसी के अंदर, ट्रायंगल एडीसी के अंदर एस और आर इनकी साइड्स के मिड पॉइंट है, डीए के और डीसी के साइड्स के मिड पॉइंट है कि नहीं। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये जो लाइन होती है सामने वाली लाइन के पैरेलल होती है, और लाइन में उसे हाफ होती है। तो अगर सामने वाली लाइन 2 है तो ये 1 होगी इसकी लेंथ, क्लियर है, और इसके पैरेलल होगी। सिमिलरली अब आप देखिएगा ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी में सी बी का जो मिड पॉइंट है वो है क्यू, और ए बी का मिड पॉइंट है पी। तो फिर से ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया, तो ये जो साइड है ये सामने वाली साइड की हाफ होगी और उसके पैरेलल होगी, यानी कि वो 2 है तो ये 1 होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एस आर है और पी क्यू है दोनों बीच वाली लाइन की आधी है और दोनों इसके पैरेलल है, मतलब कि इस बीच वाली को हटा दो, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सिमिलरली एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं डी बी को मिला दूं तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि एस पी और आर क्यू की लेंथ बराबर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो भाई जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और उनकी लेंथ इक्वल है तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तो पैरेललोग्राम बनता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर फिगर बना दूँ पी क्यू आर एस, तो ये कौन सी फिगर बनेगी, बिकॉज पी क्यू आर और एस ये तो भाई मिड पॉइंट्स हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, और ये पी आर और एस क्यू ये जो लाइनें हैं ये हैं भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। क्लियर है। इन EFGH, if EFGH are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, EFGH इसके मिड पॉइंट है भाई, EFG and H, show that EFG area of EFGH इज हाफ द एरिया ऑफ ABCD। ये जो EFGH का एरिया है ये ABCD के एरिया से आधा है, ये हमें शो करना है। मतलब जो मैंने ब्लू लाइन की फिगर बनाई है इसका जो एरिया है ये पूरे रेड वाली फिगर से आधा है। तो देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, या आपको खुद फील हो जानी चाहिए, पता मतलब बटने वाली चीज़ में खुद फील हो जाएगी कि अगर मैं ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ, इनको मिड पॉइंट्स को मिलाता हूँ, और ये जो लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ये जो लाइन, तो मान लीजिए ये ABCD है, तो ये जो लाइन है EF भाई अगर मैं मिड पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो ये AB के पैरेलल होगी, CD के पैरेलल होगी और इन दोनों के बराबर होगी। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है EF इनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने EG, ये जो है EG और HF को अगर मैं मिलाता हूँ, ठीक है, तो एक बार EG को देख लो। अगर मैंने EG को मिलाया तो ये जो EG है और ये DA है ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब भी आप मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो पैरेललोग्राम दो पैरेललोग्राम्स में बढ़ जाता है, दो बराबर पैरेललोग्राम्स में, इक्वल पैरेललोग्राम्स में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे भी दो बराबर पैरेललोग्राम्स में बढ़ जाता है, ऊपर और नीचे दो बराबर। ऐसे जब आपने ऐसे किया मिड पॉइंट्स को मिलाया तो ये 4 बराबर पैरेललोग्राम्स में बढ़ गया, ठीक है, 4 इक्वल पैरेललोग्राम्स। और अब आप देखते हो अगर मैं इस पॉइंट का नाम और रख दूं कि EOHD ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो है HE। तो भाई पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो किसी भी पैरेललोग्राम को दो बराबर एरियाज के हिस्सों में बांटता है, पता है कि नहीं, क्लियर है। ये 4 बराबर एरिया के पैरेललोग्राम है तो एक चीज डिवाइड हो गई है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 है, सिमिलरली इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 है।
इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1, इसका 1 है तो इसका भी 1, ठीक है। अगर हर एक पैरेललोग्राम का एरिया 2 है तो चारों का एरिया 2 2 है, क्योंकि चारों बराबर पैरेललोग्राम में बटी। तो अब देखो ब्लू लाइन के अंदर जो एरिया है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 4 यूनिट से, और ओवरऑल पूरी रेड फिगर का जो एरिया है वो है 8 यूनिट। तो ये प्रूव हो गया कि EFGH का जो एरिया है वो ABCD से आता है, ठीक है। P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, ठीक है भाई। ABCD है एंड P and Q are any two points lying on the side DC and AD, तो DC पर भाई P है, चलो कहीं पर भी बना सकते हैं, और Q जो है वो AD पर है। शो दैट एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC। अभी देखते हैं क्या करना है, एरिया ऑफ APB इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, मतलब ये ब्लू वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया ये जो गुलाबी ट्रायंगल है इसके एरिया के बराबर है। तो देखो आपको एक मैं सिंपल सा थ्योरम बताता हूँ कि मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक पैरेललोग्राम है। ऐसे सुनो, ये पैरेलल लाइंस है, इन पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक पैरेललोग्राम है अपना, ये गुलाबी वाला, ये इस बेस के ऊपर इसका जो बेस है वो है AB, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ऐसे ही एग्जैक्टली सेम बेस पर AB बेस पर एक और पैरेललोग्राम है ये। तो देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है उसके बेस पर और उसकी हाइट पर। एग्जैक्टली ऐसे ही किसी भी ट्रायंगल का एरिया भी उसके बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर्स के अंदर बताया है कि जब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेललोग्राम होते हैं तो बिकॉज उन दोनों का बेस सेम है, पैरेलल लाइंस के बीच में हो और सेम बेस पर हो, बेस लेंथ सेम हो, तो बिकॉज उनका बेस सेम है और उनकी हाइट भी सेम है। क्यों? क्योंकि हाइट होती है कि भाई कितना ऊंचा है, तो बिकॉज सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो हाइट भी बराबर है, तो एरिया बेस इनटू हाइट है तो एरिया बराबर होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स बिटवीन टू विद सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सेम। सिमिलरली ऐसे ही अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, इनको अगर मैं हटा दूं, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल का एरिया भी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ट्रायंगल का एरिया भी डिपेंड करता है हाइट और बेस पर, तो उनका एरिया भी बराबर होगा। ये भी मैंने आपको पहले करवाया है, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया होता है मेरे भाई, मान लो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ये वाला, सेम बेस पर पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया में हाफ आता है बाय डिफॉल्ट, बेस और हाइट तो सेम रहेंगे, तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होगा। अब हम अगर अपनी फिगर पर आते हैं तो देखिए पैरेललोग्राम ABCD को देखिए, पैरेललोग्राम ABCD में अगर मैं AB को बेस मान लूँ, अगर मैं बेस मान लूँ इस चीज़ को, इस चीज़ को, ठीक है, तो पैरेललोग्राम ABCD इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, और ऑपोजिट लाइंस जो हैं, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है ABP इसका बेस इतना है और इसकी हाइट भी उतनी ही है जितनी इस पैरेललोग्राम की है, तो भाई ABP का जो एरिया है वो हाफ है किससे, ABCD से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पर इसी तरीके से अगर मैं बेस मान लूँ BC को, भाई BC को मैं एज ए बेस मान लूँ तो हाइट होगी ये वाली, तो ये जो अपना पैरेललोग्राम है ABCD इसका बेस ये है, इसकी हाइट ये है हरी वाली, और एग्जैक्टली यही बेस है एक ट्रायंगल का जिसका नाम है BQC। तो BQC का जो एरिया है वो हाफ होएगा ABCD का, क्योंकि BQC एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो BQC उसी बेस पर है जिस पर पैरेललोग्राम ABCD और उतनी ही हाइट पर है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का आधा ABP का एरिया है और उसी का आधा BQC का एरिया है। इस पैरेललोग्राम का एरिया जितना भी उसका आधा है दोनों ट्रायंगल्स का, मतलब इन दोनों का आपस में एरिया इक्वल है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, शो दैट P एक पॉइंट है पैरेललोग्राम ABCD के बीच में, हमने ये शो करना है कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, APB यानी कि ये वाला और PCD यानी कि ये वाला इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ABCD के एरिया का हाफ है ये, हमने ये शो करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन कर दूँ ऐसे, ये इसका मैंने नाम रख दिया XY, ठीक है, और एक ये कंस्ट्रक्शन कर दो, इसका मैंने नाम रख दिया भाई LM। अब देखो हमने क्या बताना है, हमने बताना है एरिया ऑफ APB और PCD इसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। तो अब ध्यान से देखिएगा जरा कि APB मैं यहाँ पर गुलाबी रंग का एरिया मार्क करूंगा जो भी हमने निकाला है। अब आप देखिएगा पैरेललोग्राम, बिकॉज ये जो लाइन है LM ये मैंने AB और CD के पैरेलल खींची है इस पॉइंट के थ्रू, और एक्जैक्टली ये जो XY लाइन है ये मैंने BC और AD के पैरेलल खींची है। तो इसका मतलब अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये भी पैरेललोग्राम के हिस्से हैं, तो क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये चारों एक पैरेललोग्राम बनेंगे, ये चारों 4 पैरेललोग्राम। तो अब आप देखो कि यहाँ पर ये डायगोनल खींचा गया है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो भाई ये भी दो बराबर बराबर हिस्से होंगे, तो मैं सिर्फ इसको मार्क कर रहा हूँ कि इस फिगर में आधा एरिया इसका है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पैरेललोग्राम को देखो, इस पैरेललोग्राम में इसके आधा एरिया इस हिस्से का है ना, इस पैरेललोग्राम में आधा एरिया इस हिस्से का है, डायगोनल ने डिवाइड किया, इस पैरेललोग्राम में आधा एरिया इस हिस्से का है। तो अब आप देखोगे जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है PCD और APB, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया
पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ है। ये मैंने प्रूव किया ना। कैसे आप प्रूव कर सकते हो? देखो, अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया ए होगा, इसका एरिया बी है तो इसका बी, इसका सी तो इसका सी, इसका डी तो इसका डी, क्योंकि डायगोनल ने डिवाइड कर रखा है पैरेललोग्राम को। तो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिमिलरली जिन चीज़ों का हमने एरिया निकालना उनका आएगा ए बी सी डी। ये नहीं है कि इसका यही एक तरीका इसको प्रूव करने का, बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूव करने के। इजीली और भी कई तरीकों में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये भी कर सकते हो। देखो, मान लो इस पैरेललोग्राम की हाइट है मेरे भाई ये, यही हाइट होगी पैरेललोग्राम की। ठीक है, मान लो एच है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया ए बी सी डी का, ये इसका बेस है डी सी, बेस इंटू हाइट एच। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर हाइट ड्रॉ कर ली। कौन सी? ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी पी की। तो ट्रायंगल ए बी पी का एरिया क्या होगा? ए बी पी का एरिया, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? ए बी, लेकिन मैं ए बी की बजाय डी सी लिखना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर डी सी लिखा है, बिकॉज ए बी और डी सी बराबर है। तो हाफ इंटू डी सी इंटू इस हाइट को मैंने नाम दे दिया एच वन। ठीक है भाई, प्लस अब मैंने यहाँ पर हाइट ड्रॉप किया भाई ये एच टू। तो ट्रायंगल डीपीसी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एच टू। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो हाफ कॉमन है, डीसी कॉमन है, और अंदर आएगा एच वन प्लस एच टू। और एच वन प्लस एच टू इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो गया? पूरे पैरेललोग्राम की हाइट बन गई है। एक नजर मारो जरा, पूरे पैरेललोग्राम की हाइट बन गई, तो ये बन गई मेरे भाई एच। तो बस डीसी इंटू एच पैरेललोग्राम का एरिया था, और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आया हाफ इंटू डीसी इंटू एच, यानी कि पैरेललोग्राम के कंपेरिजन में इनका एरिया आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि एपीडी इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ये हमें प्रूव करना है। तो ये भी बिल्कुल इजी है, जो मैंने आपको पहली स्टेप करके दिखाई थी उसी से हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन मैंने ड्रॉ की एक्स वाई जो कि ए बी और डी सी के पैरेलल है। फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की एल एम जो कि ए डी और बी सी के पैरेलल है। और सिमिलरली जैसे पहले पार्ट को मैंने प्रूव करके दिखाया था, जहाँ पर ये 4 पैरेललोग्राम बन जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, देखो, अब मैं एरिया को 2 तरीके से मार्क करूंगा, एक को ब्लैक से, एक को ग्रीन से। और ब्लैक एरिया ग्रीन एरिया के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे डिवाइड करेगा। तो ये मैंने मार्क कर दिया ब्लैक से। ठीक है, तो ब्लैक एरिया बराबर है अपने इस ग्रीन एरिया के, क्योंकि डायगोनल ने डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पर इस डायगोनल के अंदर आ जाओ, इस फिगर के अंदर आ जाओ, ये जो ग्रीन एरिया है ये बराबर है अपने इस ब्लैक एरिया के। बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, ये जो ब्लैक एरिया है ये बराबर है अपने इस ग्रीन एरिया के, क्योंकि डायगोनल ने डिवाइड किया। देन अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो ग्रीन एरिया है ये बराबर है अपने इस ब्लैक एरिया के। और यही चीज एग्जामिनर ने हमसे पूछी। एक बार अगर मैं लाइनों को हटा दूं तो देखो कि इन ब्लैक ट्रायंगल्स का एरिया, जो ब्लैक ट्रायंगल्स है इनके एरिया का सम इज इक्वल टू ये जो ग्रीन ट्रायंगल्स है इनके एरिया का सम। यही चीज उसने पूछी है। एक तो इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते थे, या फिर ऐसे प्रूव कर सकते थे कि देखो इन दो ट्रायंगल्स का जो सम है ए पी डी और पी सी डी, ये यही वाली है, इन दोनों ट्रायंगल्स का सम, ये जो पूरा अपना पैरेललोग्राम है इसके सम का हाफ है। ये हमने प्रूव किया था। तो उसी तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स का सम भी पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है उससे हाफ है। तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इन फिगर PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on side B। तो भाई एक तो ये पैरेललोग्राम है लाल वाला, और एक ये पैरेललोग्राम है अपना ये, ठीक है, ब्लू वाला। दिख गए, 2 पैरेललोग्राम है, एक दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा है, बस यही है। तो हमने क्या प्रूव करना है, X कोई पॉइंट है BR पर, शो दैट एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। PQRS का एरिया ABRS के एरिया के इक्वल है। तो इसमें कोई प्रूव करने की बात नहीं है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि जब 2 पैरेललोग्राम एग्जैक्टली सेम बेस पर हो, सेम बेस, और 2 पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इससे होएगा क्या, इससे उनकी हाइट बराबर हो जाएगी। और एरिया जो है वो डिपेंड करता है बेस की लेंथ पर और हाइट की लेंथ पर। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। और अगर इसको प्रूव करना है तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS ये क्या होगा, ये होएगा बेस यानी कि SR इंटू, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इन दोनों की हाइट, ये तो SR बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो ABRS का बेस भी तो HR है और ABRS की हाइट भी H है, तो SR इंटू H, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनर ने बोला है एरिया ऑफ AXS यानी कि ये वाली। ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं यार। तो देखो इस हाफ इंटू एरिया ऑफ PQRS। तो एक चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं कि PQRS का एरिया और ABRS का एरिया बराबर है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा जरा कि जो AXS है और PQRS है, एक बार PQRS को छोड़ दो, ABRS को पकड़ो, और ABRS है, ABRS इसको छोड़ दो, ABRS अब दिख रहा है, ABRS और ये दो ASX ये दोनों सेम बेस पर है ना एग्जैक्टली। अगर मैं बेस मान लूँ AS को, तो एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और सेम उनकी हाइट है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के कंपैरिजन में हाफ होगा। तो ये जो AXS है इसका एरिया ABRS के कंपैरिजन में हाफ है।
बिकॉज सेम बेस पर है और सेम हाइट है। और ये जो ए बी आर एस है इसका एरिया पी क्यू आर एस के एरिया के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो ए एक्स एस का एरिया है पी क्यू आर एस के एरिया का भी हाफ है, क्योंकि इसका एरिया का हाफ है, ये उसके इक्वल है। तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई। ठीक है, अब ये देखते हैं। टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। दो ट्रायंगल जिसका बेस सेम है, तो एक बार बना लेते हैं भाई। एक तो ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है हमारे पास ये बी सी क्यू। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल है। ठीक है, और ये सेम बेस पर है। तो हमने प्रूव करना है कि ये सेम पैरेलल्स के बीच में है, यानी कि अगर मैं ए और क्यू को ज्वाइन कर दूँ, मतलब कि ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये जो ए क्यू है और बी सी है ये लाइन पैरेलल है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, एग्जामिनर ने बोला है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। और एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी होगा हाफ इंटू बेस यानी कि बी सी इंटू हाइट। तो इनकी हाइट क्या होगी? तो इसकी हाइट मैंने मान ली है यहाँ पर h1 इंटू h1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी क्या होगा? बी क्यू सी का एरिया भी होगा, अगर इसकी हाइट को मैं h2 मान लूँ, हाफ इंटू बेस, बेस तो सेम है बी सी इंटू h2। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये कैंसिल हो जाएंगे, हाफ बी सी और हाफ बी सी कैंसिल हो गए, तो h1 इज इक्वल टू h2। इसका मतलब h1 और h2 बराबर है। अब देखो एक लाइन है, ये वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ए बी के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, लाइन एल, और लाइन एम जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी और दोनों की हाइट सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब अगर आप इनके ऊपर इनके टॉप को ज्वाइन करोगे तो देखो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी मेंटेन करके रखती है, जैसे कि रेल की पटरी। तो ये भी दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी मेंटेन कर रहे हैं, लाइन एल और लाइन एम बराबर है, h1 और h2 बराबर है, यानी कि ए क्यू और बी सी दोनों पैरेलल है। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, इन फिगर ABCD is a quadrilateral, so this is ABCD. ठीक है, एंड BE is parallel to AC. BE ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ऑल्सो BE मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट E, DC को प्रोड्यूस किया तो BE इसको E पर मिली। ठीक है, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये वाली ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया के बराबर इसका एरिया है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप ट्रायंगल ADE का एरिया ABCD के बराबर रखना चाहते हो तो इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखो। इन दोनों फिगर्स के बीच में कोई एरिया है कॉमन, क्वाड्रिलेटरल ABCD और ADE, ऐसा कोई इलाका है जो इन दोनों के बीच में कॉमन हो? ये वाला इलाका, ये इन दोनों के बीच में आता है कि है नहीं आता? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो देखो हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों का एरिया इक्वल है। हमने सिर्फ इतना प्रूव करना है। ब्लू वाला जो पोर्शन है वो तो दोनों में कॉमन है, तो हम बाय डिफॉल्ट प्रूव कर देंगे कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE। तो अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूँ तो हमने सिर्फ प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABO इज इक्वल टू एरिया ऑफ COE। तो इसको ध्यान रखो, एरिया ऑफ ABO इज इक्वल टू एरिया ऑफ COE, ये हमारा मकसद हो गया। तो चलिए भाई अभी देखते हैं इसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो एग्जामिनर ने आपको क्या बताया था? एग्जामिनर ने आपको बताया था कि भाई ये जो AC है और ये जो BE है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और मैंने आपको क्या रूल बताया था कि भाई दो अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच में सेम बेस पर कोई भी दो ट्रायंगल्स बनेंगी तो उनका एरिया बराबर होगा। ये बताया था कि नहीं? तो देखते हैं यहाँ पर वो अप्लाई होता है कि नहीं। तो देखो दो पैरेलल लाइन है यहाँ पर, ये AC और BE। तो इस AC को देखो जरा, अगर मैं AC को एज ए बेस कंसिडर करूँ, AC गुलाबी रंग ले लेते हैं, सुंदर दिखेगा। ये देखो, तो इस AC बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है, गुलाबी रंग से बना रहा हूँ, ये वाली है। और ये जो ट्रायंगल है AC बेस पर बनी है और AC और इसके पैरेलल जो लाइन है BE इन दोनों के बीच में बनी है। और एग्जैक्टली ऐसे ही एक और लाइन है जो AC बेस पर बनी है, हरे रंग से बना रहा हूँ की बार, और इन दोनों लाइन के पैरेलल है ये वाली लाइन, ये वाली ट्रायंगल। तो ये जो हरे रंग की ट्रायंगल है और ये जो गुलाबी रंग की ट्रायंगल है ये दोनों एरिया में बराबर है, बिकॉज बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये दोनों ट्रायंगल्स एरिया के अंदर बराबर हैं, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में, ध्यान से सुनेगा, ये दोनों ट्रायंगल एरिया में बराबर है, मतलब कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों का एरिया बराबर है, लेकिन दोनों के बीच में ये वाला रीजन कॉमन है, ये तो दोनों में है। अगर मैं इसको बोलूँ रीजन 1, इसको बोलूँ रीजन 2, इसको बोलूँ रीजन 3, तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया है 1+3, ये वाली जो ट्रायंगल है, और ये वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया है 1+2, और दोनों का एरिया बराबर है। अगर 1+3 रीजन 1+रीजन 3 का एरिया रीजन 1+रीजन 2 के बराबर है तो 1 को दोनों तरफ से काट दो, रीजन 2 और रीजन 3 का एरिया बराबर है, यानी कि दूसरा ये जो इलाका और तीसरा नंबर का जो इलाका है इनका एरिया बराबर है। और यही हमें प्रूव करना था। अगर एक बार ये प्रूव हो गया तो क्या है, अगर इसको आप मान लोगे रीजन 1 इस पूरे इलाके को, तो देखो रीजन 3 इज इक्वल टू रीजन 2, ये तो प्रूव है। दोनों में रीजन 1 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर रीजन 1 और 3 को देखते हैं तो बनती है क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इलाके 1 और 2 को देखते हैं तो बनती है ट्रायंगल ADE। दैट्स इट। ठीक है, इन फिगर
ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी, ठीक है। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाई ए बी ने जो है सी डी को बाइसेक्ट कर दिया, ये यहाँ पर दिख रहा है। एट ओ शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, तो ए बी सी का एरिया ए बी डी के बराबर है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप ये देखो, इसको मैं कई तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, एक मैं आपको एक प्रॉपर्टी पहले बताई है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मीडियन, अगर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हो, मतलब मीडियन ड्रॉ करते हो, मध्य का ड्रॉ करते हो, तो उस ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देती हो, दो बराबर हिस्सों में। क्लियर है? यानी कि रीजन 1 एंड रीजन 2 का एरिया बराबर है। तो ट्रायंगल एडीसी के अंदर यहाँ पर ये जो ए ओ है, ये भी एक मीडियन है, क्योंकि ये वाली साइड, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है। तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा, या फिर इसका एरिया अगर ए यूनिट है तो इसका एरिया भी ए यूनिट होगा। सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ट्रायंगल डी बी सी को, यहाँ पर ये भी मीडियन है, बिकॉज सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जा रही है। अगर इसका एरिया बी होगा तो इसका एरिया भी बी होगा। तो अब देखिएगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया है ए प्लस बी, और ट्रायंगल एडीबी का एरिया क्या है, वो है ए प्लस बी। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन दिस फिगर diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O, ठीक है, such that OB is equal to OD, ये चीज गिवन है, and AB is equal to CD, तो AB is equal to CD, show that area of triangle DOC is equal to area of triangle AOB। तो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC यानी कि ये वाली ट्रायंगल का एरिया AOB इस ट्रायंगल का इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करो आप एक हाइट, ये इस ट्रायंगल की, और इसको मैंने नाम दे दिया X, और एक यहाँ पर ड्रॉ करो, इसको मैंने नाम दे दिया जी Y। अब आप देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल DOX यानी कि ये वाली ट्रायंगल जो मैंने ब्लू की है, और ट्रायंगल OYB इस वाली ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बराबर है, जी हाँ बराबर है, ये 90 डिग्री वाला जो है ये एंगल इसके बराबर है। और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, जी हाँ बराबर है। और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, जी हाँ बराबर है। तो एंगल साइड डबल AS AAS इस कॉन्ग्रुएंसी, इस सर्वांग सम, इस नियम के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांग सम हो गई। क्लियर है? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए, ध्यान रखिएगा उनकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि DX इज इक्वल टू YB। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी बराबर होता है ना। तो अगर ट्रायंगल DXO का एरिया मैं मान लूं A यूनिट, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी A यूनिट होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिएगा ट्रायंगल DCX के अंदर और AYB के अंदर, बिकॉज हमने पूरी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के एरिया के बराबर, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर प्रूव करना है। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में जब आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स में राइट एंगल है, जी हाँ राइट एंगल है बिल्कुल। तो राइट एंगल, और दोनों राइट एंगल के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। तो भाई दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है, जी हाँ बराबर है, राइट एंगल है हाइपोटेन्यूज है। और उसके अलावा दोनों ट्रायंगल की एक साइड जो है वो बराबर है। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दोनों एरिया बराबर हो गया। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया B यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी B यूनिट है। तो अब आप देखोगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकला A प्लस B यूनिट, और इस ट्रायंगल का एरिया भी है A प्लस B यूनिट, यानी कि दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। क्लियर है? और ये पूरी ट्रायंगल भी इस पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी, ये वाला जो एंगल है जो मैंने हरा हरा मार्क किया है, ये इस हरे हरे एंगल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई थी, जी हाँ है। और ये वाला जो एंगल है गुलाबी, ये इस गुलाबी एंगल के बराबर है, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया मैंने, सर्वांग सम प्रूव किया। तो हरा प्लस गुलाबी, ये पूरा एंगल, अब मैंने गुलाबी कर दिया, और ये पूरा एंगल, ये दोनों बराबर हो गए, और ये वाला एंगल बराबर है ही, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है ही। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, अब इसको दूसरे रंग का करना पड़ेगा, हरे रंग का कर देते हैं। ये जो हरे वाला एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है। और अब आप देखोगे कि अगर कोई फिगर ऐसे बनी हुई है ऐसे, और उसके ये वाले एंगल से अगर बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसका मतलब पक्का ये जो लाइन है AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं, इनको पैरेलल होना ही पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मींस DC एंड AB ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल तो है ही। तो अगर किसी फिगर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो, पैरेलल भी है, तो वो तो पैरेललोग्राम होगी भाई। तो पॉइंट 3 भी हमारा क्लियर हो गया कि पैरेललोग्राम है। अब एग्जामिनर ने आगे क्या बोला है, आगे एग्जामिनर ने बोला है कि एरिया ऑफ DCB यानी कि ये वाला, एंड एरिया ऑफ ACB यानी कि ये वाला, ये दोनों क्या है, ACB ये वाला देख लो, ये इन दोनों का एरिया बराबर है। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, DCB पैरेललोग्राम के एरिया की आधी होगी, डायगोनल ने डिवाइड किया है। और सिमिलरली ये जो ACB है पूरा जो पैरेललोग्राम का एरिया है उसके एरिया का आधा इसका एरिया, क्योंकि डायगोनल के द्वारा बनाई गई है। तो डायगोनल ये जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया के आधा है दोनों का एरिया, तो दोनों का एरिया बराबर होगा आपस में। क्लियर है? तो पॉइंट 2 भी क्लियर हो गया है। और भी कई तरीकों से आप इनको प्रूव कर सकते हो। जैसे हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये दोनों बराबर है, हरे हरे पोर्शंस का एरिया बराबर है। और अगर मैं इसको मैं बोल दूं कि भाई रीजन 1, और इसको मैं बोल दूं भाई रीजन 2, और इसको मैं बोल दूं रीजन 3, तो रीजन 1 प्लस रीजन 3, अगर रीजन 1 का एरिया रीजन 2 के बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। रीजन 1 प्लस रीजन 3 इसका एरिया भी बराबर होगा रीजन 2 प्लस रीजन 3, दोनों में मैंने रीजन 3 जोड़ा है। और अब आप देखोगे
कि रीजन 1 प्लस रीजन 3 ये बन गया अपना DCB, और रीजन 2 प्लस रीजन 3, अच्छा ये मैंने मिटो दिया, ये तो गड़बड़ किया मैंने, और रीजन 2 प्लस रीजन 3 ये हो गया ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला पॉइंट अपना प्रूव हो गया। क्लियर है? तो कई तरीके से आप इन कामों को कर सकते हो। एक्स वाई इज लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक्स वाई एक लाइन है जो इसके पैरेलल है BC के। ठीक है भाई, ये हो गई एक्स वाई लाइन। इफ BE इज पैरेलल टू AC, BE जो हुआ AC के पैरेलल है, ठीक है, एंड CF पैरेलल टू AB मीट XY एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। BE पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल, और XY को कहाँ पर मिलती है? E पर। ठीक है, मतलब ये ऐसे बनाई गई है, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम E बोलेंगे, E BE ये वाली जो लाइन है ये AC के पैरेलल है। ठीक है, और उसने क्या बोला है? CF पैरेलल टू AB, तो CF उसको ऐसे बनाएंगे भाई, इसको हटाओ, ये तो CF है, ये इस AB के पैरेलल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, शो दैट एरिया ऑफ ABE यानी कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। तो देखो ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ये जो दो ट्रायंगल हैं इन दोनों का एरिया हमने इक्वल दिखाना है। तो ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी कि दोनों ट्रायंगल की हाइट तो इक्वल है, दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो हाइट तो इक्वल है। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है, बिकॉज ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट पर डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो अगर हाइट सेम है तो हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल का बेस बराबर है, यानी कि AE इज इक्वल टू AF, हमने ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखो हमने क्या प्रूव करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। AE इज इक्वल टू AF, सॉरी AE इज इक्वल टू AF, अगर ये प्रूव कर दिया यानी कि बेस की लेंथ सेम प्रूव कर दी, हाइट तो सेम है ही। तो देखो एग्जामिनर ने क्या बताया था? एग्जामिनर ने ये बताया था कि भाई BC के पैरेलल है EF, ये जो XY लाइन बनी थी, यानी कि BC और ये जो पूरी लाइन है ये दोनों पैरेलल है, यानी कि BC और AF ये पैरेलल है। और एग्जामिनर ने क्या बताया था? एग्जामिनर ने ये भी बोला था कि ये जो CF है ये इस AB के पैरेलल है, हरी हरी वाली पैरेलल है। अगर किसी फिगर के अंदर आमने सामने वाली साइडें पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, सिर्फ आमने सामने वाली पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बन जाता है वो। और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स सेम लेंथ की होती हैं, यानी कि ये जो AF की लेंथ है दैट इज इक्वल टू BC, AF की लेंथ BC के बराबर है। चलो ये हमें पता चल गया कि AF इसके बराबर है। अब देखो, अब आप देखिएगा कि ये जो BC है ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है EA के। भाई BC इस पूरी लाइन के पैरेलल है, हमें पता है। और एग्जामिनर ने क्या बताया था? एग्जामिनर ने बताया था कि AC पैरेलल है EB के, है ना। तो ये फिर से एक फिगर बन गई ACBE, जिसमें ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों जो जोड़े बन रहे ऑपोजिट साइड्स के, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो BC और AE दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि BC इज इक्वल टू EA। तो देखो भाई AF जो है BC के इक्वल है और BC जो है EA के इक्वल है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हैं, और वही हमें प्रूव करना था। अगर ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो गई तो बेस की लेंथ सेम प्रूव होगी, हाइट तो सेम है दोनों ट्रायंगल्स की, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। ठीक है, AB पैरेलल टू DC, ठीक है, इसका डायगोनल है AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है भाई, प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। तो एरिया ऑफ AOD यानी कि ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, इन दोनों रीजन्स का एरिया बराबर है। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं आपको ये दो ट्रायंगल्स बताऊं, ट्रायंगल ABD, देखो जरा ABD और ट्रायंगल CAB, तो ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल है और ट्रायंगल CAB ये वाली ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है? दोनों ट्रायंगल्स का बेस है AB। और ट्रेपेजियम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी कि दोनों का एरिया जो है मेरे भाई वो बराबर है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल ABD को, इसको मैं बोल दूं रीजन 1, इसको रीजन 2, इसको रीजन 3, तो ट्रायंगल ABD मतलब कि रीजन 1 प्लस रीजन 2 इन दोनों का एरिया बराबर है रीजन 2 प्लस रीजन 3 के एरिया के। क्लियर है? और दोनों में से अगर रीजन 2, बिकॉज ये वाला जो रीजन है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, अगर मैं इसको काट दूं तो मुझे पता चलेगा कि रीजन 1 इज इक्वल टू रीजन 3, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है मेरे भाई, और इसको प्रूव करने का एक और तरीका, अगर आप इसको, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मान लो कि ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों इस बेस पर हैं, ये देखो DC बेस पर है ADC ये वाली, और BDC DC बेस पर है ये रही, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। अगर इसको मैं मान लूँ रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो आप देखोगे रीजन 2 दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉमन है, अगर इसको दोनों में से काट दें तो रीजन 1 इज इक्वल टू रीजन 3, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब इसी नॉलेज को एक बार यूज करने की कोशिश करिएगा आगे वाले क्वेश्चंस में। इन दिस फिगर AP इज पैरेलल टू BQ, AP इज पैरेलल टू BQ, तो यानी कि ये बन गया एक ट्रेपेजियम। ठीक है, BQ इज पैरेलल टू CR, BQ इज पैरेलल टू CR, यानी कि ये भी बन गया BQRC भी बन गया एक ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBR, AQC का एरिया इज इक्वल टू PBR का एरिया। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से सुनेगा मेरी बात को,
हमने ए क्यू सी का एरिया प्रूव करना है पी बी आर के एरिया के बराबर। तो अब आप सिर्फ ऊपर वाला ट्रेपेजियम देखो, सिर्फ ऊपर वाला ट्रेपेजियम, ये वाला। तो इस ट्रेपेजियम के अंदर अगर मैं बी क्यू को बेस मान लूँ, तो बी क्यू बेस पर एक ट्रायंगल बनी है ए बी क्यू, और इसी बी क्यू बेस पर एक ट्रायंगल बनी है ये वाली बी पी क्यू। तो दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पर बनी है और ए पी और बी क्यू पैरेलल है, एग्जामिनर ने बताया है, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इट मीन्स एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू, ये एग्जामिनर ने बताया। क्लियर है? ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे वाली फिगर के अंदर देखिए, यहाँ पर इस फिगर के अंदर बी क्यू आर सी, इस सी आर बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बनी है बी सी आर। फिर यहाँ पर इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, अगर उसको हम लूँगा तो वहाँ से बात नहीं बनेगी। बी क्यू बेस को देखो, इस बी क्यू बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स बनी है, इस बेस के ऊपर एक तो ट्रायंगल बनी है बी सी क्यू, ठीक है, और एक इसी बेस पर ट्रायंगल बनी है बी आर क्यू। तो दोनों सेम बेस पर बनी है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के सेम जुड़े के बीच में है। तो यानी कि एरिया ऑफ बी सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू आर। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, ए बी क्यू कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली, और ट्रायंगल बी सी क्यू यानी कि ये वाली। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ए क्यू सी बनती है ना, ये वाली ट्रायंगल ए क्यू सी, दैट इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई पी बी क्यू और बी क्यू आर यानी कि ये वाली ट्रायंगल, तो ये क्या बन गई, पी बी आर इज इक्वल टू पी बी आर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? अब ये देखो जरा, इन फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन, ठीक है, ये लाइन थ्रू बी, तो ये एक पेंटागन है भाई, ये लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी मीन्स डी सी प्रोड्यूस्ड एट एफ, लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, ये हमने याद रखना है कि ए सी के पैरेलल एक लाइन है बी से जो निकाली गई, यानी कि बी एफ, ये जो लाइन है ये ए सी के पैरेलल है, ठीक है भाई, इस चीज़ को मैं याद रखूंगा अब। तो देन हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया ये ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। तो इसमें कोई शो करने की बात है नहीं। देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक लाइन है ए सी, ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बनी है, कौन सी ट्रायंगल, ए सी बी, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली, ठीक है, और इसी बेस के ऊपर अगर मैं ए सी को बेस मानूँ तो इसी बेस के ऊपर एक और ट्रायंगल बनी है ये ए सी एफ, ये वाली बनी है कि नहीं, इसी बेस के ऊपर। और एग्जामिनर ने अभी अभी बताया कि ए सी और बी एफ ये दोनों पैरेलल हैं, तो भाई दो ट्रायंगल बनी है, सेम बेस पर बनी है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनी है, तो दोनों का एरिया बराबर ही होगा। तो ये चीज़ तो हेंस प्रूव्ड। अब आगे देखो, आगे एग्जामिनर ने क्या बोला है कि एरिया ऑफ ए ई डी एफ एंड एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, तो मतलब कि एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ये जो लाल लाल है, ये जो पेंटागन है, इसका एरिया, और एरिया ऑफ ए ई डी एफ यानी कि ए ई डी एफ, और ये जो फिगर है ब्लू फिगर, इन दोनों का एरिया बराबर हमें प्रूव करना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों के एरिया को बराबर प्रूव करना है, लाल वाली जो फिगर और ब्लू वाली जो फिगर है, तो देखो मेरे भाई, इन दोनों फिगर्स के अंदर कुछ एरिया बराबर है, कुछ एरिया कॉमन है जो दोनों फिगर के अंदर आ गया हो। यहाँ पर मैं हरे रंग से उसको मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ये वाला जो रीजन है दोनों फिगर के अंदर आ गया। तो हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये वाला इलाका और ये वाला जो इलाका है, यानी कि रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2, अगर ये दोनों बराबर है तो बाकी का इलाका तो दोनों में कॉमन ही है, तो यानी कि दोनों फिगर का एरिया सेम है। तो यानी कि हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ एफ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर मैं ए सी को बेस मान लूँ, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनी है ए बी सी, और इसी बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बनी है ए एफ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ रीजन 1, इसको रीजन 2, रीजन 3, तो लाल ट्रायंगल का एरिया है रेड ट्रायंगल का एरिया रीजन 1 प्लस रीजन 2, जो कि इक्वल है ब्लू ट्रायंगल के एरिया के, यानी कि रीजन 2 प्लस रीजन 3। और दोनों में से ये जो रीजन है कॉमन, यहाँ पर मैं इनकी इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, किसी को कोई डाउट ना हो। अदरवाइज यहाँ से फिगर से डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये वाला इलाका कॉमन है, डायरेक्टली हम देख पाते हैं कि रीजन 1 इक्वल टू रीजन 3। ये तो होता है कि ऐसे लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, डायरेक्टली हम देख तो पा रहे हैं ये वाला रीजन कॉमन है। तो रीजन 1 इक्वल टू रीजन 3, यानी कि ए बी इक्वल टू सी ओ एफ, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर मैं ये प्रूव कर दिया कि इलाका 1 इलाके 3 के बराबर है, तो जो चीज़ हमें प्रूव नहीं वो हम इजीली प्रूव कर पाए। देखो, अगर मैं इस पूरे रीजन को रीजन 3 मान लूँ, तो देखो रीजन 1 प्लस रीजन 3, रीजन 1, अच्छा 3 नहीं 2 मानना पड़ेगा भाई, 3 तो यहाँ पर है, रीजन 1 प्लस रीजन 2 इज इक्वल टू रीजन 3 प्लस रीजन 2, और रीजन 3 और 2 क्या है, रीजन 3 और 2 अपनी ये वाली ट्रायंगल, और रीजन 1 और 2 क्या है, रीजन 1 और 2 है ना ये वाला पेंटागन, हेंस प्रूव्ड। द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी, तो ए बी को प्रोड्यूस कर दिया भाई पी तक, ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सीपी, ए से एक लाइन आई जो सीपी के पैरेलल। हाँ, तो यहाँ पर राज छिपा होगा हमारे क्वेश्चन का, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स का कांसेप्ट यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है ना इस एक्सरसाइज के अंदर। इस पैरेलल टू सीपी मीट्स सीबी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड, ठीक है। हमने शो क्या करना है वो देखते हैं। शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये जो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, यानी कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है भाई, अभी प्रूव करते हैं। और यहाँ पर मुझे एक बात पता है कि ए क्यू के पैरेलल है सी पी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन की है कि इस पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इसका डायगोनल बनाया है,
और एक और कंस्ट्रक्शन की है, इस दूसरे पैरेललोग्राम का भी डायग्राम बनाया है, ये वाला पी क्यू, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि भाई अगर देखो ए क्यू और सी पी ये दोनों पैरेलल है ना, तो अगर मैं मानूं कि मैं आपको ये कहूँ कि ए क्यू को बेस मान लूँ, तो ए क्यू बेस पर एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये लाल रंग से जो मैंने बनाई ये वाली। ठीक है, ए क्यू बेस पर, और एग्जैक्टली इसी ए क्यू बेस पर एक और ट्रायंगल बनी हुई है, ये वाली, ये वाली। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं ये ए क्यू बेस पर है दोनों, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो अगर मैं यहाँ पर इलाकों के नाम दूं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो पहले वाली जो ग्रीन ट्रायंगल है यानी कि रीजन 1 प्लस रीजन 2, इसका जो एरिया है इस ट्रायंगल का एरिया, ये बराबर हो जाएगा रीजन 2 प्लस रीजन 3 इसके बराबर। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि रीजन 2 ये वाला इलाका तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो अगर मैं इसको काट दूं तो एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 3। अब आप ध्यान से देखो जरा, गौर से देखिए इसे, कि ये जो रीजन 1 है, ये जो एरिया है ये इस पैरेललोग्राम का हाफ है, और ये रीजन 3 एरिया है। पैरेललोग्राम का हाफ क्यों है? क्योंकि डायगोनल नहीं से क्रिएट किया ना, पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करोगे तो दो बराबर एरिया की ट्रायंगल में बढ़ जाएगा पैरेललोग्राम। और ये जो रीजन 3 है ये दूसरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। तो भाई दोनों पैरेललोग्राम के एरिया का जो आधा पोर्शन है वो बराबर है, तो पैरेललोग्राम का पूरा एरिया भी बराबर होगा। तो हेंस प्रूव्ड, जो भी चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, अब ये बताइए जरा, मस्त क्वेश्चन। ए विलेज इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब ये इतवारी क्या है ये मेरे को पता नहीं, पर ये जो भी है इस बंदे के पास खेत है जो थोड़ी सी भयंकर शेप में है, मतलब किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटर की शेप में है। ठीक है, तो ऐसा नीचे बना लेते हैं ताकि जो कंस्ट्रक्शन है आपको, ये मैंने एक रैंडम क्वाड्रिलेटर बना ली। क्लियर है? तो इसके पास एक खेत है वो एक क्वाड्रिलेटर की शेप में है। द ग्राम पंचायत ऑफ विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट। और गांव की ग्राम पंचायत ने बोला कि भाई तेरे प्लॉट का कुछ हिस्सा लेंगे, फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर से लेंगे। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर, और वहाँ पर हेल्थ सेंटर बना देंगे। इतवारी मान गया कि भाई ठीक है, ऊपर वाले प्रपोजल पे मान गया, लेकिन एक कंडीशन है दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ हिज लैंड। मेरे को बराबर उतनी जमीन दी है जितनी तुम्हें जमीन लोगे, एडजॉइनिंग हिज प्लॉट, और मेरे प्लॉट के साथ में चाहिए, सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट, ताकि मेरा प्लॉट ट्रायंगल फॉर्म में हो जाए। मैथ का टीचर रहा होगा कभी भाई, खेल रहा उनके दिमाग से। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके ब्रेन को ओपन अप करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रहे हैं उनकी नॉलेज के बेस पर आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल इसीलिए। ठीक है, तो अब देखो हमने करना क्या है, हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इस क्वाड्रिलेटरल का कुछ पोर्शन काट देना है, वो हम हेल्थ सेंटर को दे देंगे, और एग्जैक्टली उतना ही एरिया का कोई और रीजन हमने इस बंदे के खेत के साथ जोड़ना है ताकि वो ट्रायंगुलर हो जाए। तो देखो भाई यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इस साइड AD को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैंने कोई भी एक साइड बढ़ा दी मतलब, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इससे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अरे भाई थोड़ा कम बढ़ा देते हैं इसे, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इससे। अब होगा क्या, देखो पहले उस बंदे का जो खेत था वो कैसा था, पहले उस बंदे का खेत था जो लाल कलर का मैंने ड्रॉ कर रखा है, ऐसा लाल कलर का और क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। तो अब देखो अगर उसके खेत से ये वाला पोर्शन निकाल दिया जाए, ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ मैं, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हम निकाल दूँ उसके खेत से, और मैं उसको ये वाला पोर्शन दे दूँ ये जो ग्रीन वाला है, तो उसका जो खेत है वो ऐसा हो जाएगा, ये पूरा ग्रीन वाला, मतलब कि ट्रायंगल की शेप में होगा। ब्लू वाला निकाल दिया, उसी से ग्रीन वाला दे दिया। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो काफ़ी अच्छा तरीका है। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम है कि ये जो इलाका है जो मैंने एक्स्ट्रा दिया है, और ये जो इलाका उसके खेत से काटा है, इनका एरिया बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर गेम आता है अपने कंसेप्ट का, ये मैं कैसे करूँगा देखो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक मतलब मैं करना क्या है, ये जो रीजन 1 है जो एक्स्ट्रा उसे दिया गया है, और ये रीजन 2 है जो उसके खेत से काटा गया है, तो रीजन 1 का जो एरिया है वो बराबर प्रूव करना है रीजन 2 के। बस ये मेरा छोटा सा काम है। क्लियर है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया डायगोनल DB। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर जब मैं उसकी साइड को एक्सटेंड कर रहा था, इस साइड को एक्सटेंड कर रहा था ऐसे, तो मैं इसको कहाँ तक एक्सटेंड करूँगा उसका एक मतलब कारण है क्या, ये जो DB है ना, इसके मैं पैरेलल, इसके पैरेलल इस DB इसके डायगोनल के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और मैं सिर्फ इसको यहीं तक पहुँचाऊँगा, ताकि सिर्फ इस पिंक तक, क्यों वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा, और मैं इनको ज्वाइन कर दूँगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने करना क्या है, ये भाई यहाँ पर ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है, मन नहीं लग रहा है ऐसे। एक बार लास्ट ट्राई। अब देखो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं Z। तो हमने करना क्या है, ZOD का एरिया COB के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। तो अब देखो मैंने आपको क्या यहाँ पर बना के दिखाया है, ZC, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये मैंने पैरेलल बनाई है DB के। तो यहाँ पर अब आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि, अब ध्यान से देखिएगा कि DB और ZC दोनों पैरेलल है। अगर मैं ये मान लूँ कि DB एक लाइन है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल हमने बनाई है, ये वाली ये जो ग्रीन वाली है, DB एक लाइन है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाई है DBZ, और एग्जैक्टली इसी लाइन को बेस मानते हुए एक और ट्रायंगल बनाई है DCB। तो आप देखोगे दोनों ट्रायंगल का जो बेस है, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो है DB, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, DD और ZC दोनों ट्रायंगल, तो सेम बेस है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर होगा। अगर मैं इसको रीजन 3 बोल दूं तो DBZ का जो एरिया है वो क्या है, रीजन 1 प्लस रीजन 3,
DCB का जो एरिया है वो रीजन 2 प्लस रीजन 3, और ये दोनों बराबर है बिल्कुल सेम बेस पर है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो रीजन 3 कॉमन है दोनों के अंदर, यानी कि रीजन 1 इज इक्वल टू रीजन 2। ये देखो, तो ऐसे करके उसका खेत बढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। ABCD ए लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X। तो ठीक है, एक लाइन है जो AC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट AB एट X, AB को X पर काटती है, ठीक है भाई, देखते हैं आगे क्या बनेगा, एंड BC एट Y, और BC को Y पर काटती है, और AC के पैरेलल है, तो यानी कि ये मैंने लाइन बना ली, ठीक है, इसको X पर काटती है, इसको Y पर काटती है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ADX, एरिया ऑफ ADX यानी कि इसका जो एरिया है इस फिगर का, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, तो वो इक्वल है इसके एरिया के, इसका जो एरिया है इसके। प्रूव करते हैं भाई, देखो एरिया ऑफ ADX एंड ACY, और ये लाइनें दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनसे हमें कुछ सीख लेनी पड़ेगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ACY को टारगेट कर रहा हूँ कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY इज इक्वल टू ACY, देखो कौन सी दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ACY ये वाली ट्रायंगल गुलाबी वाली, एक तो ये पैरेलल लाइन है अपनी और एक ये पैरेलल लाइन अपनी, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका बेस क्या कंसीडर किया गया है, ACY का ये बेस है, ठीक है, ट्रायंगल ACY का ये बेस है, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में गुलाबी वाली ट्रायंगल है। तो अगर मैं यहाँ पर छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दूँ, अगर मैं इसको जोड़ दूँ CX को और इसको, CX को जोड़ देंगे, AX तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं CX को जोड़ दूँ तो एक ट्रायंगल बनी है AXC, ध्यान से देखो जरा, जो सेम बेस पर है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होने के आसार हैं आपके, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल ACY जो है वो AC बेस पर है, ACY, और एग्जैक्टली उसी बेस पर ACX है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों का एरिया जो है वो बराबर होगा। अब चलो, अब एक बार इनको भूल जाइएगा, अब दूसरी जगह चलते हैं। होए होए, ये तो मिलानी थी। हाँ, अब देखो, अब ये जो ट्रायंगल है ACX, ट्रायंगल ACX को देखो जरा, ये वाली, अगर मैं इस ट्रायंगल में बेस ये वाला मान लूँ, ये वाला AX, इसको भूल जाओ जरा, अगर मैं AX बेस मान लूँ तो ट्रायंगल ACX AX बेस पर है, और कौन सी दो पैरेलल लाइन के बीच में मान सकते हैं, DC और AX, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में मान सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज ट्रेपेजियम है, DC और AB दोनों पैरेलल है। तो AX को बेस मानते हुए एक और ट्रायंगल है ये ADX, AX को बेस मानते हुए और एक्जैक्टली सेम पैरेलल लाइन के बीच में AX को बेस मानते हुए, एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADX। तो देखो ACY जो है वो ACX के बराबर है, और ये जो ACX है वो ADX के बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ACX के एरिया के बराबर है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर है, और वही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है भाई, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं O पर, इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ताकि ये जो AOD का एरिया है वो BOC के एरिया के बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो आपने ये तो नोट किया होगा कि किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर हम अब तक ये काम करते आ रहे हैं, क्या काम करते आ रहे हैं, देखो हम ये करते आ रहे हैं कि इस पूरी ट्रायंगल का एरिया, ये जो गुलाबी मैंने बनाई है, ये इस पूरी ग्रीन ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला रीजन कॉमन है, इसीलिए ये वाला और ये वाला रीजन इन दोनों का एरिया बराबर है। अब एग्जामिनर ने उल्टा पूछ लिया कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, ट्रायंगल नंबर 1 और 2 का, तो प्रूव करो कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये भी प्रूव कर देंगे, उसी तरीके से प्रूव कर देंगे। देखो ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, एग्जामिनर बोल रहा है रीजन 1 इज इक्वल टू रीजन 2, इन दोनों का एरिया बराबर है, तो मैं दोनों में अगर रीजन 3 जोड़ दूं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर चीज दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, तो रीजन 1 प्लस रीजन 3 यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर होना चाहिए। आप देखोगे आपका दिमाग चलेगा कि ABD और ABC, ABD और ABC, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पर बनी हुई है, सेम बेस पर बनी हुई है। अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर बनी है तो देखो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर दो ट्रायंगल्स मान लो, इस ट्रायंगल की हाइट मान लो H1, इस ट्रायंगल की हाइट मान लो H2, तो हाफ इंटू बेस इंटू H2, तो हाफ इंटू बेस कट गया क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, तो H1 इक्वल टू H2। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स की हाइट बराबर है, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, एरिया डिपेंड करता है बेस पर और हाइट पर, दोनों का बेस भी बराबर है, वही हाइट भी बराबर होनी पड़ेगी ना। और अगर दोनों की हाइट बराबर है, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट बराबर है तो भाई ये जो DC है ये AB पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि H1 और H2 बराबर है, तो ये एक ट्रेपेजियम प्रूव हो गया, क्योंकि एक पेयर जो अपोजिट हाइट का है वो पैरेलल है। पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF आर ऑन द सेम बेस AB, चलो भाई बना लेते हैं पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF आर ऑन द सेम बेस AB एंड हैव इक्वल एरियाज, और दोनों का एरिया इक्वल है। तो एरिया इक्वल का क्या मतलब है कि बेस इंटू हाइट बराबर है, तो बेस तो दोनों एक पर ही और दोनों की हाइट भी बराबर, यानी कि दोनों चीजें उतनी ही ऊंची हैं। चलो भाई ये ब्लू वाली हो गई अपनी रेक्टेंगल, ठीक है, ABEF। देखो रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है उसका बेस, और लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है उसकी हाइट,
ठीक है। तो ये जो बेस है मैंने मान लिया बी और ये हाइट है ये जो मैंने मान ली है एच और ये 90 डिग्री होती है रेक्टेंगल। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया भी बेस इंटू हाइट होएगा, तो यानी कि दोनों का बेस और दोनों की हाइट बराबर है, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल है। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है शो दैट द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल, कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बड़ा है। तो देखो मेरे भाई, अगर इसकी लेंथ मैंने बी मान ली तो इसके अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ भी बी हो जाएगी, तो बेस तो दोनों का सेम है, रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का बेस तो सेम है। तो ये जो ऑपोजिट वाली ये जो साइड है ना, ये दोनों, इन दोनों की लेंथ तो बी होगी दोनों फिगर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर आओ, अब ये वाली जो पैरेललोग्राम की साइड है वो है ये लाल वाली और रेक्टेंगल की है ब्लू वाली। तो अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो रेक्टेंगल की साइड आई है वो आई है हाइट, और जो पैरेललोग्राम की साइड आई है वो आई है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा ट्रायंगल की बाकी किसी भी साइड से बड़ा होगा। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की साइड है यहाँ पर वो रेक्टेंगल की इस वाली साइड से बड़ी है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है भी चारों साइड का सम। तो दो साइड तो बराबर हो गई रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की, लेकिन बाकी की जो दो साइड है ना पैरेललोग्राम की वो बड़ी है रेक्टेंगल वाली से, वो हाइपोटेन्यूज पे आ रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो बड़ा होगा, उसका परिमाप बड़ा होगा। ठीक है। इन फिगर ABCD से पैरेललोग्राम एंड BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट Q सच दैट AD इज इक्वल टू CQ। तो भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये एग्जामिनर ने बताया है, और ये जो BC है इसको इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि AD इज इक्वल टू CQ, और ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू BC। तो AD जो है वो BC के बराबर भी है, AD जो है वो CQ के बराबर भी है, यानी कि तीनों जो साइड्स हैं वो बराबर है आपस में। आगे एग्जामिनर ने बोला है कि AQ इंटरसेक्ट DC एट P, ये जो AQ है ये DC को P पर इंटरसेक्ट करती है। शो दैट एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। तो BPC यानी कि इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ यानी कि इसका एरिया। तो देखो भाई, इसको मैंने बोल दिया रीजन 1, इसको मैंने बोल दिया रीजन 2, और हमने प्रूव करना है कि रीजन 1 का एरिया रीजन 2 के बराबर है। तो एक बेसिक सी बात आपको बतानी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, मध्य का ड्रॉ करते हैं, तो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया के रीजन में बांट दिया जाता है, दो बराबर एरियाज में ट्रायंगल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मीडियन से। अब देखो, और एक और चीज़ आपको बतानी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि बेस के पैरेलल है, जो कि बेस के पैरेलल है, और यहाँ पर मिड पॉइंट होता है, तो सामने वाली अगर इस साइड को 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है तो सामने वाली साइड को भी 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगी वो लाइन। अब आप आ जाइएगा ट्रायंगल ABQ में, ट्रायंगल ABQ में। तो इस ट्रायंगल ABQ के अंदर ये जो पॉइंट C है ये मिड पॉइंट है BQ का, क्यों? क्योंकि ये BC और QC दोनों बराबर हैं, ये मिड पॉइंट है। और ये जो PC है ये पैरेलल है AB के। पैरेलल क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं ना दोनों, BC और AB पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, तो पैरेलल है नीचे वाली साइड के, और यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो ये जो P है ये भी मिड पॉइंट होएगा, और ये P मिड पॉइंट तो होएगा ही होएगा, और ये जो PC है वो हाफ होएगी AB के। ये जो लाइन होती है ये बेस की हाफ होती है मिड पॉइंट के द्वारा, तो इट मीन्स PC जो है वो AB की हाफ है। और ये जो AB है, ध्यान से सुनिएगा, AB जो है वो DC के इक्वल है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है ना, तो ये PC जो है ना मेरे भाई, ये सिर्फ AB की हाफ नहीं है, ये DC की भी हाफ है, मतलब ये P जो है ये मिड पॉइंट है, यानी कि PC इज इक्वल टू DP। क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक से थ्योरम्स से ये बातें प्रूव हुई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखनी है सिंपल सिंपल सी ट्रायंगल्स। कौन सी ट्रायंगल सबसे पहले? अब आप देखिएगा ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल देखिएगा, ये BQP। ट्रायंगल BQP के अंदर ये जो PC है ये एक मीडियन है, क्योंकि ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये जो रीजन 1 है इसका एरिया रीजन 3 के बराबर होगा। ठीक है, रीजन 1 का एरिया रीजन 3 के बराबर होगा, क्योंकि मीडियन है। अब आप आ जाइएगा दूसरे ट्रायंगल के अंदर। कौन से ट्रायंगल के अंदर? अब आप आ जाइएगा ट्रायंगल DCQ के अंदर। तो ट्रायंगल DCQ के अंदर ये जो QB है ये एक मीडियन है, क्योंकि सामने वाली साइड को बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये जो रीजन 3 का एरिया है वो रीजन 2 के बराबर होगा। हाँ जी, बिल्कुल बराबर होगा, मीडियन है। तो रीजन 3 का एरिया जो है वो रीजन 1 के बराबर भी है। ये जो रीजन 3 है इसका एरिया, और रीजन 3 का एरिया रीजन 2 के बराबर भी है, यानी कि दोनों रीजन का एरिया बराबर है। और वही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों रीजन को ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। इन फिगर ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। तो देखो भाई ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और D जो वो मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसकी जो साइड है, अगर बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 2 है तो छोटी वाली ट्रायंगल की साइड आधी है, छोटे वाली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड आधी है। अब सबसे पहला चीज़ जो हमने प्रूव करना है, इफ AE इंटरसेक्ट BC एट F, और AE जो है वो BC को इंटरसेक्ट करती है F पर, ये लाइन इन्होंने मिला दी। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं दिखानी है, एरिया ऑफ BDE यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो इसमें तो कुछ दिखाने लायक है नहीं। अगर दो ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो 1:2 है, यानी कि इस ट्रायंगल की जो साइड है वो हाफ है, साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा। इसका एरिया 1 है तो इस बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया 4 होगा। ठीक है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि नीचे वाली ट्रायंगल की साइड अगर हाफ है तो एरिया जो है हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा। तो ये चीज़ तो ऐसे प्रूव हो जाएगी। ठीक है, D मिड पॉइंट है तो साइड हाफ है। देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BAE। BDE का एरिया जो है वो BAE के एरिया से हाफ है, BAE। ठीक है भाई, अभी देखते हैं। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो जरा एक बार।
BDE ये तो आपने देख ली। अब आप देखिएगा BAE को, ब्लू वाली ट्रायंगल को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी रेड वाली ट्रायंगल का एरिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्लू वाली ट्रायंगल का एरिया। तो रेड वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? रेड वाली ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस। तो इसका जो बेस है ये मैंने मान लिया है BE, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस है BE इंटू हाइट क्या है? हाइट है छोटी वाली ट्रायंगल की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। अब मैं ब्लू वाली ट्रायंगल का एरिया लिख रहा हूँ। ब्लू वाली ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू, ब्लू वाली ट्रायंगल का बेस भी मैंने मान लिया BE, हाफ इंटू BE इंटू, अब ये जो ब्लू वाली ट्रायंगल है इसकी हाइट कितनी होगी? देखो इसकी हाइट ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने इस चीज़ को बेस मान लिया है तो यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। गुलाबी रंग से कर लेते हैं। यहाँ पर इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया तो ये वाली हाइट, ये जो ब्लू वाली ट्रायंगल है ये ऐसे है, तो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया और ये वाली हाइट मान ली, ये वाली। क्लियर है? तो या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो ब्लू वाली ट्रायंगल है, देखो इसकी जो हाइट है ये इस बड़ी ट्रायंगल के बराबर है। ये जो बड़ी इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसी की हाइट के बराबर तो है ना, बड़ी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बड़ी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या होगी? वो है भाई जो हाइट ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, बिकॉज छोटी ट्रायंगल है ना उसकी साइड हाफ है। अगर उसकी साइड हाफ है तो उसकी मीडियन भी लेंथ में हाफ होगी, उसकी हाइट भी हाफ होगी, उसका सब कुछ हाफ होगा, एरिया 1/4 होगा बस। तो बड़ी वाली ट्रायंगल की हाइट है 2 गुना हाइट ऑफ स्मॉल से 2 गुना। अब जब आप इनको कंपेयर करोगे कि बेस सेम है, दोनों तरफ हाफ है, एच एस भी सेम है, तो आपको पता चलेगा कि बस उसका जो एरिया है ब्लू ट्रायंगल का वो डबल है। यहाँ पर हमें वही प्रूव करना है कि BDE का जो एरिया है वो ब्लू ट्रायंगल से हाफ है। वही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब आपको ये डाउट हो सकता है कि भाई ये जो ब्लू ट्रायंगल है इसकी हाइट मैंने उस ट्रायंगल की हाइट के बराबर क्यों मान ली, है ना। अगर आपको ऐसा डाउट है तो रेड ट्रायंगल ये वाली है तो कोई नहीं, वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा मतलब, तो देखो मेरे भाई, इसको ब्लू ट्रायंगल को आप ऐसे देख सकते हो। एक तरीका बता देता हूँ। ये वाला एंगल बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का है ना? जी हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का है 60 डिग्री। ये वाला भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, जी हाँ 60 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है? ये वाला भी जी 60 डिग्री। तो अब देखो एक लाइन है BE, है ना, और एक लाइन है AC। अगर दो लाइन्स ऐसे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, और यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 120 डिग्री, एंगल्स का सम 180 है कि नहीं? तो ये जो AC है और BE है ये पैरेलल है। तो ये वाली जो ट्रायंगल अगर इसका बेस मैं यहाँ पर मानूँ तो ये भी उन्हीं पैरेलल लाइन के बीच में है, और ये वाली ट्रायंगल भी उन्हीं पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों की हाइट बराबर है। ऐसे भी सोच सकते हो, एक कई तरीके हैं इनको ऐसे सोचने के। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ABC यानी कि पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ BEC। तो BEC के एरिया से डबल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये तो है BEC और ये है ABC। तो देखो भाई इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो तो सेम है। दोनों ट्रायंगल्स का बेस अगर मैं मान लूँ BC तो बेस तो सेम है, लेकिन नीचे वाली ट्रायंगल की जो हाइट है ये, वो हाइट वो है जो छोटी वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल थी उसकी हाइट के बराबर, और ऊपर वाली जो ट्रायंगल है वो तो बड़ी वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल है ही। तो दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, दोनों का बेस सेम है। एक ट्रायंगल की देखो छोटी वाली जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड हाफ है, इसने खुद बताया एग्जामिनर ने कि D जो वो मिड पॉइंट है, तो साइड हाफ है तो हाइट भी हाफ होगी। तो बेस दोनों ट्रायंगल का सेम है, हाइट उसकी हाफ है तो एरिया भी हाफ होगा। वही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है, कि बड़ी वाले का एरिया डबल है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ BFE यानी कि ये वाली ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD यानी कि ये वाली ट्रायंगल। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, कोई ऐसी ट्रायंगल मिल जाए जहाँ पर पैरेलल लाइंस मिल जाए हैं, सेम बेस पर हों, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर यही कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, अगर A और D को जोड़ना ही है, तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। तो अब आप जरा देखोगे ध्यान से कि ये जो AB लाइन है ये, और ये जो लाइन है ED, और अगर मैं इसको मान लूँ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर कैसा केस बन गया कि भाई यहाँ पर एंगल है 120 डिग्री का, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री का, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और यहाँ पर सम 180 है, यानी कि ये जो AB है, AB और ये ED ये दोनों पैरेलल है। और अगर ये दोनों पैरेलल है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर मैं इस लाइन को AB को मान लूँ बेस, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगी ABD, तो मैंने ब्लू रंग की बनाई है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज अब मैं जो दूसरी ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ उसका बेस भी AB है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी कि DE और AB के बीच में। तो वो ट्रायंगल है जी ABE, ये जो ट्रायंगल है ABE, सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है दोनों ट्रायंगल ABE। क्लियर है? और जैसा कि हम अब तक प्रूव करते आ रहे हैं, ऐसे इस कॉमन रीजन को काटते आ रहे हैं और प्रूव करते आ रहे हैं कि दोनों रीजन का एरिया सेम है, तो एक्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। अगर मैं इसको बोलूँ कि रीजन 1, इसको बोलूँ रीजन 2, इसको बोलूँ रीजन 3, तो ABD जो ट्रायंगल है वो है रीजन 1 प्लस रीजन 2, ठीक है। या फिर अगर मैं कॉमन बोलूँ, इससे पहले कई क्वेश्चंस में इसी एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया कि कॉमन एरिया को निकाल दो, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 3, और रीजन 2 जो है वो है ट्रायंगल AFD, रीजन 3 है वो है BFE, ऐसे कर सकते हो। या फिर ABE को देखते तो आपको पता चलता है रीजन 1 प्लस रीजन 3, और दोनों में आपको काटना पड़ता है रीजन 1, तो रीजन 2 इज इक्वल टू रीजन 3, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ BFE, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो FED के एरिया से डबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले वाला जो पार्ट हमने प्रूव किया है उसी की हेल्प हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। कैसे? देखो ध्यान से,
कि ये जो हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ बी एफ ई, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो ए एफ डी के एरिया के बराबर है। क्लियर है? तो अगर मैं ए एफ डी का एरिया मान लूँ 2 यूनिट, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है? और हमने ये प्रूव करना है कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखो मेरे भाई, इन दोनों का एरिया मैंने बराबर मान लिया 2 यूनिट, बिकॉज दोनों का एरिया बराबर प्रूव किया है। अब मैं कंपेयर करूंगा ट्रायंगल ए एफ डी को और एफ ई डी को, तो कंपेयर करूंगा। देखो दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बनी है, सेम बेस एफ डी पर बनी है, तो दोनों ट्रायंगल्स का बेस जो है वो सेम है, ए एफ डी को और एफ ई डी को। तो दोनों ट्रायंगल्स का बेस जो है सेम है, लेकिन जो ए एफ डी ट्रायंगल है उसकी हाइट है बड़ी वाली ट्रायंगल की हाइट, बड़ी वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। और ये जो ट्रायंगल है एफ ई डी, ये इस ट्रायंगल की हाइट है छोटी वाली ट्रायंगल की हाइट, और छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट जो है वो हाफ है बड़ी वाली के कंपैरिजन में, छोटे वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। तो भाई बेस सेम है, हाइट हाफ है, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। एरिया दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट। बेस सेम है, हाइट हाफ है, तो भाई हाफ हो जाएगा एरिया। तो यानी कि इसका जो एरिया है वो 1 यूनिट होगा ऊपर वाली के कंपैरिजन में। तो बस यही तो प्रूव करना था कि ये वाली ट्रायंगल है, इसका एरिया साइड वाली से डबल है, और वो चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट में प्रूव करना है एरिया ऑफ एफ ई डी, ये जो एफ ई डी का एरिया है ये दैट इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ए एफ सी, ए एफ सी के एरिया का 1/8 है। तो चलो भाई ये भी करते हैं। तो पहले जो हम चीज़ प्रूव कर चुके हैं वो क्यों प्रूव करें, है ना, तो उनकी हेल्प लेने वाले हैं हम। तो एक बार ये बना देते हैं ये। तो थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया है कि अगर इसका एरिया 2 यूनिट है, इसका एरिया 2 यूनिट है, तो इसका एरिया 1 यूनिट होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इस पूरी छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया है 3 यूनिट, तो मैंने क्या बताया था कि अगर छोटी वाली ट्रायंगल की साइड हाफ है तो उसका एरिया 1/4 होता है। यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल की जो साइड है वो छोटी वाली के कंपैरिजन में क्या है, 2 गुनी है। तो अगर साइड 2 गुनी है तो एरिया 4 गुना होगा। छोटी वाली का 3 गुना है एरिया, तो बड़ी वाली का एरिया 4 गुना 12 यूनिट एरिया होगा। छोटी वाली का 3 यूनिट है तो 12 यूनिट। और ये जो लाल लाइन है यहाँ पर, ये बड़ी वाली ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है, यानी कि मीडियन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई, मीडियन है एल्टीट्यूड। तो ये इसको 2 बराबर एरियाज में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला जो आधा पोर्शन है इसका एरिया होगा 6, इस लाल वाले आधे पोर्शन का, और इस वाले आधे पोर्शन का एरिया, इसका एरिया भी होगा 6। क्लियर है? तो हमने क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ एफ ई डी, यानी कि एफ ई डी जिसका एरिया है 1, दैट इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ए एफ सी। तो ए एफ सी का जो एरिया है ये आप देख सकते हो 6 और 2 8, इसका एरिया 8 यूनिट है। तो ए एफ सी का एरिया 8 यूनिट है, इसका एरिया 1 यूनिट है, यानी कि उसके कंपेरिजन में 1/8 ये प्रूव हो गया। ठीक है? डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। तो कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल वगैरह नहीं है, कोई भी रैंडम है। ए बी सी डी चतुर्भुज है, इसके जो डायगोनल है वो पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट, हमने ये शो करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी, कि भाई ए पी बी इसका एरिया इंटू एरिया ऑफ सी पी डी इंटू इसका एरिया, जो ब्लू वाली ट्रायंगल्स हैं इनके एरिया का प्रोडक्ट किसके बराबर है, वो बराबर है एरिया ऑफ ए पी डी इंटू एरिया ऑफ बी पी सी। तो जो ब्लू वाली ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का प्रोडक्ट ग्रीन वाली ट्रायंगल्स के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर है। चलो शो करते हैं फिर। तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये करो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ए पी डी ट्रायंगल के अंदर, और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। इस परपेंडिकुलर की हाइट मैंने ले ली है जी एल, और इस परपेंडिकुलर की हाइट मैंने ले ली एम। क्लियर है? आपने बेसिकली करना क्या है, ऑपोजिट जो अपने वर्टिसेस हैं उनसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो डायगोनल है एक दूसरे के। ठीक है? ए और सी से भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि बी और डी से ही करना है। अब देखो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इनके एरिया के, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एपीबी पे चलो एपीबी, और इन्हीं परपेंडिकुलर को यूज करना है एरिया को डिनोट करने के लिए, अलग से नहीं बनाने हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप बेस लोगे। तो ट्रायंगल एपीबी में अगर मैं इस लाइन को परपेंडिकुलर एम को एज ए हाइट यूज करना चाहूँ तो मैं एपी को बेस लूंगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसे हो जाती है तो वहाँ पर इस चीज़ को हाइट कंसिडर कर सकते हैं ना, जो मैंने काली काली ड्रॉ किया है। ठीक है? तो हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया जी ए पी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी, ये एम। ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इंटू प्रोडक्ट, अब एरिया ऑफ सी पी डी, ये देखते हैं भाई सी पी डी का एरिया क्या होगा। तो देखो, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं लूँ सी पी डी को, तो सी पी डी में अगर मैं इसको बेस ले लूँ तो हाइट इसको लेना पड़ेगा फिर एल को। तो हाफ इंटू सी पी इंटू एल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किसी भी ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर आप ये ड्रॉप कर दोगे तो बेस उन्हीं को कंसिडर करो ताकि इसी को हाइट लेना पड़े। चलो ये तो मैंने लिख लिया। मैं एरिया ऑफ ए पी डी लिख रहा हूँ, ए पी डी इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, इसको मैंने बेस मान लिया ए पी को, हाफ इंटू ए पी इंटू एल। नेक्स्ट एरिया ऑफ बी पी सी देखते हैं। तो भाई बी पी सी का एरिया हो जाएगा अपना, अगर मैं इस सी पी को बेस मान लूँ, हाफ इंटू सी पी इंटू हाइट हो जाएगी एम। अब आप देखो जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है वो ओवरऑल है क्या, वो ओवरऑल है 1/2 इंटू 1/2, 2 बार 1/2, और उसके अलावा हमारे पास ए पी सी पी और फिर m इंटू एल। यहाँ पर क्या है 2 बार 1/2, उसके अलावा ए पी सी पी और m इंटू एल। मतलब दोनों साइड जो चीज़ें लिखी हैं वो एक्जैक्टली सेम लिखी हैं। तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का प्रोडक्ट एरिया का बराबर है दूसरे ट्रायंगल एरिया के प्रोडक्ट के। ठीक है भाई? पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है ए बी एंड बी सी, इनके मिड पॉइंट है बी एंड क्यू। पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। ठीक है? एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी। तो आर जो वो इस ए पी का मिड पॉइंट है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आर इसका मिड पॉइंट है।
शो दैट एरिया ऑफ पी आर क्यू इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए आर सी। तो पी आर क्यू का एरिया यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया पी आर क्यू का एरिया दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए आर सी। ए आर सी के एरिया का हाफ होगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो मेरे भाई, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो ऊपर वाली ये वाली जो लाइन होती है वो बेस की हाफ होती है। तो अगर आपने देखना है एरिया ऑफ पी आर क्यू, तो भाई पी आर क्यू का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। तो इसका बेस मैंने मान लिया ये चीज़, ठीक है। तो यानी कि पी क्यू इंटू हाइट। तो एक बात बताओ, देखो ध्यान से कि ऊपर जो छोटी वाली ट्रायंगल बनी है और जो फुल फ्लैश बड़े वाली ट्रायंगल है, जब आप बीच में यहाँ पर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो जो छोटी वाली ट्रायंगल है ना, उसकी तीनों साइड्स हाफ हो जाती हैं। तो जो छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल वो दोनों सिमिलर होती हैं, तो उसकी सिर्फ साइड हाफ नहीं होती, उसकी हाइट, उसकी मीडियन, उसके एंगल बाइसेक्टर सब कुछ बड़े वाली ट्रायंगल के कंपैरिजन में हाफ हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जब आप ऐसे देखोगे, मान लो इस लाइन को जब आप ड्रॉ करते हो, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटी वाली ट्रायंगल की हाइट बड़ी वाली ट्रायंगल के कंपैरिजन में हाफ होती है, नहीं। एग्जैक्टली यहीं पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये आ जो है ये मिड पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो डिस्टेंस है, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, तो ये ऊपर जो गुलाबी डिस्टेंस है और नीचे जो गुलाबी डिस्टेंस है ये भी बराबर है। क्लियर है? ये जो ऊपर ये जो डिस्टेंस है और नीचे जो डिस्टेंस है ये बराबर है। तो जो ऊपर वाली ट्रायंगल है पी आर क्यू, उसकी हाइट को अगर मैं मान लूँ एच, तो ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ए आर सी, ट्रायंगल ए आर सी, तो इसका बेस क्या है, हाफ इंटू बेस, इसका बेस है जी ए सी, इंटू इसकी हाइट भी आपको माननी पड़ेगी एच बराबर, दोनों की हाइट बराबर होगी। तो देखो भाई हाफ तो दोनों के अंदर है, हाइट भी दोनों की सेम है बिकॉज आर मिड पॉइंट है। लेकिन क्या है, अरे ये पी क्यू था, हाइट भी दोनों की सेम है, लेकिन ये जो पी क्यू है, जो ट्रायंगल पी आर क्यू का बेस है, वो ट्रायंगल ए आर सी के बेस से हाफ है, ए सी से हाफ है मिड पॉइंट्स को मिलाने पर। तो डेफिनेटली ट्रायंगल पी आर क्यू का एरिया ए आर सी के एरिया से हाफ होगा। समझ में आ गई? तो ये बात देखकर भी समझ में आ सकती थी, मेरे को लिखकर इतनी देर में बतानी पड़ी। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ आर क्यू सी। तो आर क्यू सी यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 3/8 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी के एरिया का 3/8 है। तो देखो भाई, अगर पूरी ट्रायंगल के एरिया को मैं 16 मान लूँ, मैंने 16 क्यों मान लिया, ताकि बार बार ये कट हो जाए, इसको हम डिवाइड कर पाए, फ्रैक्शन में ना आए। अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 16 है, तो इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अगर इसकी साइड हाफ है तो एरिया 1/4 होगा, पता है मिड पॉइंट मिलाने पर। तो 16 के कंपेरिजन में 1/4 यानी कि 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू मिड पॉइंट मिलाने के बाद। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया देखूंगा, इस वाली ट्रायंगल का, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के कंपैरिजन में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया है 16, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल का बेस जो पी क्यू है वो पूरी बड़ी ट्रायंगल के बेस के कंपैरिजन में कितना है, हाफ। तो हाफ, बेस हाफ है तो एरिया हाफ हो गया। और पूरी बड़ी ट्रायंगल की हाइट के कंपैरिजन में देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल की हाइट अगर 4 है तो आधी तो यही हो गई, 2 और यहाँ पर उससे भी आधी होगी, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी आधी होगी, मतलब कि 1/4 हाइट, तो इसकी हाइट 1/4 है। तो कुल मिलाकर इस रीजन का एरिया आ जाएगा जी 2। इस रीजन का एरिया, इस इलाके का एरिया है 2। अगर मैं इस इलाके के एरिया की बात करूँ तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, अगर पूरी ट्रायंगल का 16 यूनिट है तो इसका बेस तो सेम है पूरी ट्रायंगल एबीसी के बराबर, लेकिन इसकी हाइट 1/4 है, जैसे कि यहाँ पर बताया ऊपर है, तो इसका एरिया आ जाएगा जी 4। तो अब देखो भाई, 4 और 4 8 और 2 10, 16 में से 10 गए, 6 यूनिट इसका एरिया हो जाएगा आरक्यूसी का। ठीक है, तो टोटल 16 में से 6 यूनिट यानी कि 2 3 6 2 8 16, 3/8 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया। नेक्स्ट एग्जामिनर ने क्या पूछा, नेक्स्ट एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई एरिया ऑफ पी बी क्यू, देख रुको रुको, ये हमने लिख तो रखा ये एरिया, ये 4 ये 2 था और ये 4 था। एरिया ऑफ पी बी क्यू यानी कि 4 यूनिट इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी यानी कि 4 यूनिट। ये चीज़ तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, सो हेंस प्रूव 4 यूनिट हमने निकाल रखा है। ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। तो भाई ए पर राइट एंगल है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, बी सी ई डी, ए सी एफ जी, ए बी एम एन, ये जो 4 स्क्वायर हैं इसकी, सॉरी 3 स्क्वायर हैं, इसकी तीनों साइड पर ड्रॉ किए गए हैं। लाइन सेगमेंट ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू डी ई, ये जो लाइन सेगमेंट ए एक्स है ये परपेंडिकुलर बना दी है इन्होंने डी ई पर। ठीक है भाई, मीट्स बी सी एट वाई, और बी सी को वाई पर मिलती है। शो दिस, तो ये सारी चीज़ें हमने शो करनी है, ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो देखो ट्रायंगल एम बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। तो एम बी सी एक बार देख लेते हैं, तो ट्रायंगल एम बी सी है ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए बी डी है ये ब्लू वाली ट्रायंगल। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो फिगर है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि छोटी है। तो देखो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लाल वाली ट्रायंगल में ये जो एम बी है ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड है, ठीक है, लाल वाले ट्रायंगल में एम बी छोटे वाले स्क्वायर की साइड है, ये छोटे वाले की। और ये ब्लू वाली ट्रायंगल में ये जो ए बी है ये भी छोटे वाले स्क्वायर की साइड है, दोनों छोटे वाले स्क्वायर की साइड है, तो दोनों बराबर होंगी। और लाल वाली ट्रायंगल में जो बी सी है ये बड़े वाले स्क्वायर की साइड है, तो ब्लू वाले ट्रायंगल में बी डी भी बड़े वाले स्क्वायर की साइड है, ये भी बराबर होंगी। तो दोनों के साइड के दो जोड़े तो बराबर हो गए। अब लाल वाली ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल जब आप देखोगे, ये वाला, तो इसमें देखो एक तो ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, और एक ये वाला एंगल है 90, तो ये वाला एंगल लाल वाली ट्रायंगल में हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ब्लू वाली ट्रायंगल में देखोगे ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल 90 है और इससे ऊपर वाला एंगल तो थीटा, ये जो मैं माना था ब्लू वाली ट्रायंगल में ये,
तो ब्लू वाली ट्रायंगल में भी ट्रायंगल 90 प्लस थीटा हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर भाई साइड एंगल साइड इससे कॉन्ग्रुएंट हो गई, दो साइड बराबर और बीच वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाली चीज साइड एंगल साइड से प्रूव हो गई, यानी कि ये लाल वाली ट्रायंगल और ये ब्लू वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये चीजें आगे चलकर काम आने वाली हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये लाल वाली ट्रायंगल और ब्लू वाली ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आगे हमने क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, बी वाई एक्स डी इसका जो एरिया है दैट इज डबल ऑफ एरिया ऑफ एमबीसी, वो एमबीसी के एरिया से डबल है, इसके एरिया से डबल है, ये हमने प्रूव करना है। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूव किया था, थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया था कि एमबीसी और एबीडी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों का एरिया बराबर है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है। तो अब देखिएगा ये जो बी वाई एक्स डी है ये, और ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, बिकॉज एग्जामिनर ने क्या बताया था, एग्जामिनर ने बताया था कि ये जो ए एक्स है ये हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बताया था ये उसने यहाँ पर डी के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये जो बी डी है बिकॉज स्क्वायर के 90 डिग्री होता है, और ये जो ए एक्स है ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आप एक बात बोल सकते हो कि अगर मैं इस बी डी को बेस मानूँ, अगर मैं इसको बेस मान लूँ इसको, तो सेम लाइन को बेस मानते हुए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाई है, कौन सी रेक्टेंगल, बी वाई एक्स डी, और सेम लाइन को बेस मानते हुए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई है बी डी ए या ए बी डी। तो सेम लाइन को बेस मानते हुए आप ऐसे एक रेक्टेंगल बनाओगे जिसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और एक ट्रायंगल बनाओगे सेम बेस और जो कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया वो हाफ होगा। तो भाई बी वाई एक्स डी के कंपैरिजन में अगर बी वाई एक्स डी का एरिया 2 है तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया है 1, और अगर ट्रायंगल ए बी डी का एरिया 1 है तो ट्रायंगल एम बी सी का एरिया भी है 1, बिकॉज दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो एग्जामिनर ने बस इन दोनों की रिलेशन प्रूव करने के लिए बोल दी, और हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या करता है, इन दोनों का रेशियो पूछ लेता है, तो इसलिए आपका दिमाग ओपन कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसी क्वेश्चन में इसी फिगर में देखकर इनका रेशियो पूछ लेता तो ये लगता है कि भाई बड़ा बेटर क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ही माइंड ओपन अप होएगा। तो ये प्रूव हो गया ना कि एमबीसी के एरिया को डबल करेंगे तो बी वाई एक्स डी का एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एम एन, तो ए बी एम एन ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया और बी वाई एक्स डी इन दोनों का एरिया बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो चलो भाई ये भी प्रूव करते हैं, देखो अब जरा, तो ये देखिएगा जरा, ये है अपना ए बी एम एन और ये है अपना बी वाई एक्स डी, ये दोनों एग्जैक्टली इनको भी जब आप देखोगे इनको भी हम कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल्स की मदद से, ठीक है। तो इस लाल वाले स्क्वायर को देखो जरा एक बार, ये लाल वाला स्क्वायर और ये जो गुलाबी वाली ट्रायंगल है, ठीक है, इस लाल वाले स्क्वायर की ये वाली साइड अगर मैं इसको इस हरे रंग से बनाऊं, ये वाली साइड ये वाली साइड दोनों स्क्वायर की साइड, तो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, तो ये लाल वाला स्क्वायर और ये गुलाबी वाली ट्रायंगल ये दोनों सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो भाई ये जो ट्रायंगल का एरिया है यानी कि ट्रायंगल एम बी सी का जो एरिया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, ए बी एम एन, वैसे इनको वैसे याद भी रखा जा सकता है, अगर ए बी एम एन का एरिया 2 है तो एम बी सी का एरिया 1 होगा, क्लियर है। ट्रायंगल का एरिया याद आ गया बिकॉज बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। अब देखो अगर ट्रायंगल एम बी सी का एरिया हाफ है 1 है तो ए बी डी का एरिया तो इसके बराबर, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है तो इसका एरिया भी 1 है, ठीक है, यानी कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया भी 1 है, इसको अब मैं ये बनाने वाला गुलाबी रंग की, ये क्लियर है। तो ये जो ए बी डी है इसका एरिया भी 1 है, और आपने अभी भी प्रूव किया कि भाई ए बी डी, या फिर से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो अगर आप बी डी को बेस मानो, इस बी डी को बेस मानो, तो ये ट्रायंगल ए बी डी और ये जो ब्लू वाला ये अपना रेक्टेंगल है, ये इनका बेस सेम है और इन दोनों की हाइट सेम है, तो ये जो अपना है बी वाई एक्स डी इसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से डबल है क्योंकि बेस सेम है और एक्जैक्टली सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ए बी एम एन और बी वाई एक्स डी दोनों का एरिया बराबर है। ये फर्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को किया जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसको सिर्फ एक बार मत करो, एक बार अच्छे से समझो, उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन फिर से कोशिश करना, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा अरे भाई इतना खास तो था नहीं जैसा मेरे को लगा। और अब देखो ये जो पहले 3 पार्ट है ना, एक्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन नीचे वाले 3 पार्ट के, नीचे वाले 3 क्वेश्चन है एक्जैक्टली ऐसे ही, कुछ यहाँ पर प्रूव किए, कुछ यहाँ पर इस रेक्टेंगल के साथ प्रूव करवाए हैं एग्जामिनर ने, तो वो वाले आप खुद ट्राई करो, ये वाले आप एज ए डाउट देख रहे हो तो नीचे वाले खुद ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन तो मैंने दिया ही है। अब देखो ट्रायंगल एफ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, तो ट्रायंगल एफ सी बी यानी कि ये वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, एक्जैक्टली सेम चीज़ देखेंगे, मैं बता रहा हूँ ना जो पार्ट 1 में की। तो भाई लाल वाली ट्रायंगल को जब आप देखते हो तो लाल वाली ट्रायंगल में इस स्क्वायर की एक साइड है, तो एक्जैक्टली इसी स्क्वायर की साइड है ब्लू वाली ट्रायंगल में, ऐसे ही जब आप लाल वाली ट्रायंगल को देखोगे तो इस स्क्वायर की एक साइड है और इसी स्क्वायर की एक साइड है ब्लू वाली ट्रायंगल में, और जब आप लाल वाली ट्रायंगल को देखोगे इस एंगल को अगर आपने मान लिया थीटा, तो लाल वाली ट्रायंगल में कि 90 है, तो लाल वाली ट्रायंगल का टोटल एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, एक्जैक्टली सेम ब्लू वाली ट्रायंगल का टोटल एंगल हो गया ये 90 प्लस थीटा, तो दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल्स साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये चीज़ प्रूव होगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसको मैं आगे यूज करूँगा। देन एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई, यानी कि ये वाला जो एरिया है सी वाई एक्स ई, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ एफ सी बी के एरिया का डबल है, ठीक है। तो देखो एफ सी बी और ए सी ई का एरिया, दोनों का एरिया मैंने बराबर ले रखा है ना, तो देखो एक बार ए सी ई के साथ मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, ये यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल लाइन है, बिकॉज यहाँ पर ये 90 डिग्री का है ये बताया था और ये भी 90 डिग्री का बिकॉज स्क्वायर है,
ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो भाई अगर आप इस चीज़ को बेस मानते हो, इस चीज़ को, तो सेम बेस में एक तो ये ब्लू वाली ट्रायंगल बनी है और उसी बेस पर ये रेक्टेंगल बनी है, उसी बेस पर, दोनों सेम बेस पर, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का एरिया हाफ है। तो ये जो ब्लू वाली ट्रायंगल है ए सी ई, इसका एरिया हाफ है किसके कंपैरिजन में, सी वाई एक्स ई के कंपैरिजन में। अगर इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया 1 है। और ए सी ई का जो एरिया है एक्जैक्टली वही एरिया एफ सी बी का है, दोनों कॉन्ग्रुएंट जो ठहरी। तो बस ये प्रूव हो गया कि सी वाई एक्स ई का जो एरिया है वो डबल है। देखो एफ सी बी का डबल है सी वाई एक्स ई का एरिया। ये चीज़ यहाँ पर 5th क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की भाई सी वाई एक्स ई का एरिया ए सी एफ जी के बराबर हो। ठीक है, तो देखो सी वाई एक्स ई, इसको अगर आप कंपेयर करोगे, इसको हमने कंपेयर करना है किससे, ए जी एफ सी से। तो मेरे भाई गुलाबी रंग का कमाल देखो, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। अगर मैं इस साइड को एज ए बेस मानूं तो ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली एफ बी सी, और जो ब्लू वाला स्क्वायर है वो, तो ये दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ और जो हमारा स्क्वायर है ए जी एफ सी, सेम बेस पर है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो भाई ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ, इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया होगा 1। और ये जो बी एफ सी है या एफ सी बी है, ये ट्रायंगल ए सी के बराबर है, यानी कि कौन सी ट्रायंगल के बराबर, ये जो दूसरी गुलाबी ट्रायंगल में बना रहा हूँ ये इसके बराबर है। कॉन्ग्रुएंट जो प्रूव किया था कुछ देर पहले। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ए सी ई, इसको जब आप लाल रेक्टेंगल के साथ देखोगे, ए सी ई का एरिया बराबर है, हमने प्रूव किया था, इसका एरिया भी 1 होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब आप इस लाल रेक्टेंगल के साथ ट्रायंगल ए सी ई को देखते हो तो बेस तो सेम है और एक्जैक्टली सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों है। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया ये जो अपना है सी वाई एक्स ई, इसके कंपेरिजन में हाफ होगा। तो हमने इसको इक्वल प्रूव करना था, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। एरिया ऑफ बी सी ई डी, यानी कि इस वाले स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ सी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या बताया था, एग्जामिनर ने बताया था ये वाला 90 डिग्री है। तो भाई मान लो मैंने इस साइड को मान लिया ए, इस साइड को मैंने मान लिया बी, इस साइड को मैंने मान लिया सी। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या मतलब है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अब आप देखोगे ये जो बी सी ई डी है, बी सी डी स्क्वायर का एरिया है, यानी कि स्क्वायर की साइड में मानी सी, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एम एन क्या है, ए बी एम एन मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर की साइड ए है ना, और ए सी एफ जी क्या है, ए सी एफ जी है इस स्क्वायर की साइड में बनी थी बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ प्रूव हो गई कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डेट ए उसने बोला था। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।